फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बेबी स्वेटर, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। ठीक है, ये पार्ट 3 आप देख रहे हैं। पार्ट 1 में हमने इसका जो पैटर्न है वो दिया हुआ है। पार्ट 2 में नेक्स्ट में कितने फंदे लिए और आर्म होल तक कितना हमने बनाया। आज हम बताएंगे आर्म होल तक बनाने के बाद इसको डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये तरीका देख लीजिए डिवाइड करने का। अगर आपको ये तरीका आ जाएगा तो आप किसी भी स्वेटर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। जो पहली बार वीडियो में आए हैं, मतलब पहली बार चैनल में आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जब भी हम इस तरह की जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी स्वेटर बनाते हैं, जो उसकी वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसका एक मैसेज आता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि हमने स्वेटर बनाई है और कौन सी बनाई है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बटन मैंने 100 के लिए बना लगाए हैं। अभी इसके बटन नहीं आए हैं तो बटन का इंतजार है। और ये देखिए एक साइज छोटा ये भी हमने बनाया है, और ये इसके वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे अगर आपको छोटा बनाना है इससे। ये 6 मंथ से 1 ईयर बेबी के लिए है और ये 2 ईयर बेबी के लिए है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको आर्म होल से नीचे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है आर्म होल तक। ठीक है, 3 रो में हमने फंदे बढ़ाए थे और आपको बताया था मैंने 23, एक रो में 23 फंदे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन बनाने के बाद दूसरी लाइन में मैंने 23 फंदे बढ़ाए थे। 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, आपको पता है कैसे बढ़ाने फंदे, कहाँ कहाँ पे बढ़ाने। देख, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिवाइड करना बता देती हूँ। टोटल फंदे ले लेंगे यहाँ पे, जैसे हमारे 256 फंदे है। ठीक है, इसके 3 हिस्से करेंगे हम। 3 हिस्से क्यों करेंगे? एक हिस्सा हमारा बैक साइड का आ जाएगा। ठीक है, एक हिस्सा हमारा बाजुओं का आ जाएगा, स्लीव्स का। ठीक है, और एक हिस्सा हमारा फ्रंट का आ जाएगा। तो बाद में हम बाजू के और फ्रंट के 2-2 हिस्से करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको 3 हिस्से करने हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे 3 से। 3 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो 85 और 85। ठीक है, अगर 3 हिस्से करते हैं तो बैक में 85, स्लीव्स के लिए 85 और फ्रंट के लिए 85। सबसे पहले तो हमें ये कर लेना। आपके कितने भी फंदे हैं तो एडजस्ट करने का तरीका देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 हिस्से हो गए हैं। अब हमको क्या देखना है? बच्चे की उम्र देखनी है कि किस उम्र के बच्चे को हमको बैक पार्ट में, सबसे पहले सिर पे हमारा जो एक हिस्सा बचता है ना बैक पार्ट का, बैक पार्ट में कितने फंदे लेने हैं। तो ये 2 साल से 3 साल के बच्चे के लिए है, तो इसमें 60 से 65 तक के फंदे ले सकते हैं हम। 60 से कम नहीं लेंगे और 65 से ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बैक के लिए 65। थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे भी करेंगे अभी हम। और यहाँ पे फ्रंट के लिए अब स्लीव्स को छोड़ देते हैं, हम फ्रंट में आ जाते हैं। ठीक है, फ्रंट में अगर 85 के हम 2 हिस्से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? अगर 85 में से हमने कम कर लिए हैं तो हमको कितने करने हैं? लगभग जो हमारी बैक पार्ट है ना, जो बैक पार्ट है हमारा, उसका आधा तो लेना है, आधे से थोड़ा ज़्यादा लेना है। अगर हम इसका आधा करें तो यहाँ पे हमारा 32 हो जाता है। 32 फंदे हमको चाहिए। बाकी हमको किस चीज़ के लिए चाहिए? बटन पट्टी के लिए। ठीक है, तो बटन पट्टी के लिए और फ्रंट वाले के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे 37 काफ़ी हैं। ठीक है, 37 फंदे काफ़ी हैं। तो फ्रंट का हमने कैसे निकाला? बैक को लेकर के। बैक का हमने कैसे निकाला? उम्र को लेकर के। जिस उम्र का बच्चा होगा उस उम्र के बच्चे के बैक पार्ट में हम कितने फंदे लेंगे उस हिसाब से हम देखेंगे। और इसको हम आधा करेंगे, मतलब अभी 5 को हटा दे तो 60 का हम आधा करें तो 30। तो 30 से प्लस हमको फ्रंट के लेने हैं। ठीक है, क्योंकि बटन पट्टी भी होती है, तो हम यहाँ पे 37 ले लेंगे। ठीक है, अब 85 थे, हमने ले लिए, हमने 65, और यहाँ पे हमने 85 थे हमारे पास, हमने ले लिए 37। ठीक है, मतलब दोनों को मिलाएंगे, 37 को मिलाएंगे तो 72 फंदे हमने फ्रंट के ले लिए। अब 85 से बचे कितने? इसमें हमारे 13 फंदे बच रहे हैं और
फ्रंट साइड से हमारे 20 फंदे बच रहे। तो ये 20 और 13 कहाँ चले जाएंगे, बाजू को। स्लिप्स को दे देंगे हम कौन से, बैक साइड के जो बचे हुए फंदे 30 और फ्रंट साइड के जो 13 फंदे बचे हैं वो कहाँ प्लेस हो जाएंगे, 85 में, बाजू में, क्योंकि बाजू हमको 2 बनानी है और बाजू के फंदे थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, जितना हमारा बैक पार्ट है ना उससे थोड़ा सा 5-6 कम फंदे कम या ज़्यादा हो सकते हैं, कम ज़्यादा तो नहीं, मतलब बैक पार्ट से आपको 5-6 फंदे कम लेने हैं। तो इसके लिए तो आपका कम हो जाएगा, इसलिए बैक पार्ट ने भी फ्रंट पार्ट में से भी हमने निकाल लिया है। टोटल हम इसको मिला देते हैं तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 85, ये हमारा टोटल हो जाएगा 118 फंदे हो गए हमारे दोनों बाजुओं के। ठीक है, 2 स्लिप्स निकलेंगी इसमें 118 के। अब इसके हम 2 हिस्से करेंगे, 2 बाजुओं के, डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो यहाँ पे हमारा 59 फंदे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 59 और 59 बाजुओं के फंदे आ गए। तो ये तरीका है फंदों को डिवाइड करने का। सबसे पहले पूरे फंदे ले लेंगे, उसके 3 हिस्से कर लेंगे, फ्रंट, बैक और स्लिप्स के। बैक पार्ट को हम सबसे पहले लेंगे क्योंकि बैक पार्ट का हमको पता रहता है कि बैक पार्ट में किस उम्र के बच्चे के लिए कितने फंदे लगभग आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 65 करीब ले लिए हैं। ये हिसाब भी देख लेना है कि यहाँ पे हम ये ना लें कि 70-80 ना लें, क्योंकि फ्रंट के लिए भी और बाजू के लिए भी हमको फंदे चाहिए, क्योंकि बैक पार्ट तो सिर्फ एक ही रहता है, लेकिन फ्रंट पार्ट और बाजू क्या होते हैं, 2-2 में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसके लिए भी बचाना है। और बैक पार्ट में आपने जितने ले लिए उसका ठीक आधा करेंगे और उसमें बटन पट्टी के फंदे मिला लेंगे लगभग, मतलब 5-6 फंदे आपके ज़्यादा होने चाहिए। बैक पार्ट के 2 हिस्से करेंगे, उसमें 5-6 फंदे आपके ज़्यादा होने चाहिए एक हिस्से में। तो यहाँ पे हमने 72, ये 65 है, बैक का हमारा 65 है और फ्रंट के हमने 72 फंदे ले लिए, इससे ज़्यादा ले लिए हैं। क्यों ले लिए हैं, क्योंकि हमको 2 पार्ट बनाने हैं और उसमें बटन पट्टी भी आती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो बैक पार्ट में जो हमने हिस्से किए थे उसका बचा हुआ और फ्रंट पार्ट में जो हिस्सा किया था उसका बचा हम बाजू को दे देंगे, क्योंकि बाजू बड़ी बनती है थोड़ी सी फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रंट पार्ट को बाजू, बैक पार्ट से बचा हुआ और बाजू का ना, सॉरी, फ्रंट पार्ट का बचा हुआ, बैक पार्ट का बचा हुआ और फ्रंट पार्ट का बचा हुआ, और जो बाजू के हैं फंदे उनको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे जोड़ने से क्या आएगा, टोटल फंदे आ जाएंगे और फिर उसके 2 हिस्से कर देंगे क्योंकि हमको 2 बाजू बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 59 फंदे आ गए। तो आ गया आपको समझ में। कोई भी आपका एक कमेंट आया था मुझे, 200 कुछ फंदे बताए थे उन्होंने, तो आपका बच्चा जितने भी साल का है तो उसका आप बैक पार्ट ले लीजिए, बैक पार्ट में आपको कितने फंदे ले लेने वो ले लीजिए और बैक पार्ट के सीधे आधे फंदे कीजिए, क्योंकि ये बैक पार्ट के 2 हिस्से का फ्रंट बनता है। ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे हम 10 से 15 फंदे, और जैसे कि हमने यहाँ पे किए लगभग इसमें 13 फंदे ज़्यादा किए हैं हमने, 10 से 15 फंदे हम प्लस और कर देंगे तो वो फ्रंट का निकल जाएगा। फिर बाकी जो उसके बचे हुए जो फंदे हैं ना 3 हिस्सों में से जो हमने किए, बाकी बचे सारे स्लिप्स को दे देंगे, क्योंकि स्लिप्स हमारी डबल बनती है, ऐसे फोल्ड होती है। तो ये वाले फंदे और ये वाले फंदे हमको ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो ये बचे हुए फंदे हम स्लिप्स को दे देंगे। सारे स्लिप्स के फंदे और बचे हुए फंदों को प्लस करके वो सीधा उनका डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 हिस्से कर देंगे और वो हमारी बाजू बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे को बनाते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरी नीडल ले लेंगे। तो ये देखिए कितने बोले थे मैंने, 37। ठीक है, 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हमारी बटन पट्टी के हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यहाँ पे बटन होल भी आएगा, तो बटन होल का बराबर डिस्टेंस में आप ध्यान दीजिएगा। ये अच्छा है कि यहाँ पे लाइनिंग बनी हुई है, इसलिए गिन करके पता चल जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 बना लिए हमने, 3 में से 2 का 1 कर लेंगे, उसके बाद ऐसे जाली दे करके 1 2 बना लेंगे। तो यहाँ पे बटन पट्टी भी बन गई और बटन होल भी बन गया। अब 30 फंदे बना लेने, 7 बना लिए और 30 और बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या आ गया है, फ्रंट पार्ट आ गया। तो देखिए यहाँ पे हम एक लगा लेंगे निशान, क्योंकि यहाँ हमने आगे का हो गया ये। इसी बार बार हम दूसरे नीडल नहीं लगाएंगे, इसी नीडल में हम बाजू बनाएंगे। अब हम सिर्फ बाजू ही बनाएंगे, 59 फंदों का बाजू बनाएंगे। सीधा सीधा बना लेते पहली रो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 40 फंदे हो गए। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ये हो गए। ठीक है, अब ये हमारे इसमें क्या है, बैक साइड के, एक बाजू के और फ्रंट के, ये हम छोड़ देंगे इतना। ठीक है, इनको कुछ नहीं करना है हमको, ये हम नीडल ऐसे लगा लेंगे, ये बाद में बनाएंगे। अब हमको सिर्फ बाजू बनाना है, यहाँ से यहाँ तक, फ्रंट का भी नहीं बनाना हमको, सिर्फ बाजू बनाना है। और बाजू की वीडियो, सॉरी, बाजू की जो बाजू में हमने जो पैटर्न दिया उसका वीडियो मैंने फर्स्ट में दिया हुआ है। आप पहले पैटर्न सीख लीजिए, उसी के बाद अप्लाई कीजिए। अप्लाई करना बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम बाजू बनाएंगे, यहाँ तक हमने निशान लिया है, इधर से आगे को नहीं बनाएंगे, सिर्फ बाजू को ही हम आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे। बाजू में जो पैटर्न दिया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, पिन भी कर दिया है। और आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पार्ट नंबर 1 में सिर्फ सबसे पहले इसका जो पैटर्न है वही मैंने बताया। तो पैटर्न को अप्लाई करते हुए बाजू बना लेंगे, और थोड़ा सा बाजू को शेप देने के लिए 5-5 फंदे हम साइडों से घटा देंगे। हर 7वीं रो में एक फंदा घटा देंगे। ठीक है, 7 रो बनाएंगे, एक फंदा घटाएंगे, 7 रो बनाएंगे, एक फंदा घटाएंगे। इस तरह से 5 फंदे इस साइड से, 5 फंदे इस साइड से, जो कि हमारा बाजू थोड़ा सा इस तरह के शेप में आ जाए। ठीक है, तो चलिए इस बाजू को बना लेते हैं। तो ये देखिए बाजू हमारी हो चुकी है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। इसका मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। 6 इंच, 6.5 इंच के आसपास हुई है। इसको बनाना है मैंने 7.5 या 8 इंच के आसपास। ठीक है, 7.5 या 8 इंच जब ये बन जाएगा तो बॉर्डर बनाएंगे। अभी इसमें 46 फंदे हैं, घटाते हुए ले आई हूँ मैं, 46 फंदे हैं 6 इंच पे। तो इस तरह का बॉर्डर बनाएंगे, इसमें भी एक उल्टा एक सीधा वाला। तो क्या करेंगे, जब हम बॉर्डर बनाने, जब हम 1.5 इंच और बनाएंगे तो 3 या 4 फंदे हम घटा देंगे, मतलब 42 या 40 के आसपास फंदे रखेंगे हम बाजू में। इस तरह का बॉर्डर बनाएंगे और इसको बंद कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बाजू हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो हमने फ्रंट पार्ट बना लिया है, इसका हम इसको, तो ये तो बना लिया हमने फ्रंट पार्ट, एक रो बना ली। और ये बैक वाली जो रो है इसके फंदे बना लेंगे यहाँ तक ऐसे। फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे जो बाजू के फंदे आएंगे उन्हीं को लेकर के हम सिर्फ बाजू बनाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके, एक बार और समझ लीजिए। ये हमने फ्रंट का जो बना लिया था ना, फ्रंट के बाद हमने बाजू बनाया था,
तो बाजू हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बैक वाले जो भी फंदे थे हमारे, जो मैंने अभी बताए थे, वो फंदे आपको बना लेने हैं इस नीडल में यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपके फ्रंट और बैक का एक ही नीडल में आ जाएगा। अब आपको सिर्फ बाजू बना लेना है, फ्रंट के फंदे छोड़ करके यहाँ से यहाँ तक जो बाजू के बीच के फंदे हैं, सिर्फ इसी तरह से बाजू बना लेनी है आपने। ठीक है, दोनों बाजू कंप्लीट करके मैं बताऊंगी आपको आगे को कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक बाजू जैसे ये फ्रंट है, ये बाजू है, यहाँ पे बैक है, और यहाँ पे एक बाजू और आएगी, एक फ्रंट आएगा। तो इसी तरह से इस बाजू की तरह से भी हम इस वाले बाजू को बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोनों बाजू कंप्लीट करके मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे बाजू बन चुकी है हमारी। अगर आपको थोड़ी छोटी या बड़ी चाहिए बाजू तो बना लीजिए। यहाँ पे बाजू हमारी लगभग 7.5 इंच हो गई है। ठीक है, 7.5 इंच बाजू बनाने के बाद इस तरह का बॉर्डर दे रही हूँ मैं। 46 फंदे थे, 42 फंदे करूँगी। और फंदे घटाने कैसे हैं, और ये थोड़ा सा मैंने बना लिया है क्योंकि मैं बना रही थी और मुझे पता नहीं था कि कैमरा ऑन नहीं है। ठीक है, इतना मैंने बना लिया। अब आपको फंदे घटाना बता देती हूँ मैं। एक सीधा एक उल्टा का पैटर्न आएगा इसमें, देखिए। ठीक है, एक सीधा बना लेंगे और धागा आगे करेंगे। 4 फंदे कम करने, मैंने 2 फंदे कम कर लिए हैं। एक फंदा मैंने यहाँ पे कम किया, एक फंदा यहाँ पे किया। अब मैं एक फंदा यहाँ पे कम कर रही हूँ, 2 का 1 कर रही हूँ उल्टी साइड से। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, और धागा आगे करूंगी। 2 का 1 और करूंगी क्योंकि एक फंदा और कम करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 फंदे कम किए, वैसे ही 2 फंदे आप यहाँ पे भी कम कर लीजिएगा, या तो आप पहले ही कम कर लीजिएगा। नहीं तो अगर इस तरह से करना है तो आपको उल्टा फंदा जब बनाएंगे तो 2 फंदे एक साथ बना लीजिए, तो फंदा कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे 42 फंदे रह गए। 46 फंदे थे, 4 फंदे कम कर लिए हमने, 42 फंदे रह गए। अब मैं क्या करूँगी, इसमें इस तरह का बॉर्डर बनाऊंगी, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे आगे थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ क्योंकि शायद इसको वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी मैं। ये देखिए क्या किया था हमने। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट का जो फंदे थे वो बनाए थे, उसके बाद हमने बाजू के फंदे अलग से ले करके वो बाजू बना ली थी इतनी। अब क्या करेंगे, इस वाली नीडल में ये वाले फंदे, बैक वाले फंदे बना लेंगे इतने, ये इस नीडल में आ जाएगा। ठीक है, बैक वाले फंदे इस नीडल में आ जाएंगे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरी नीडल लेकर के सिर्फ बाजू के फंदे, फ्रंट के फंदे छोड़ देंगे, हम सिर्फ बाजू के फंदे ले लेंगे और बाजू को बना लेंगे आगे को। जैसे ही ये बनाया बाजू वैसे ही सेम दोनों बाजू कंप्लीट करके फिर आती हूँ मैं आपको, फिर बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए दोनों बाजू कंप्लीट हो गए हमारे। ये देखिए फ्रंट के फंदे, दोनों साइड के फ्रंट के फंदे और बैक के फंदे अब हमको एक साथ लेकर के बनाना है। बाजू देखिए, बाजू की पूरी लेंथ में बता देती हूँ आपको। वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा आप। अगर आपको ऐसी स्वेटरें बनानी है तो वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये अगर इसको ऐसे सीधे अच्छे से रखे तो 9 इंच करीब हो गए, वैसे अगर 8.5 से 9 इंच है। ठीक है, बाजू। अब क्या करेंगे, आप फ्रंट के फंदे और बैक के फंदे ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने बनाई थी, इधर से बनाया था हमने, ये वाला जो फ्रंट का था ये बना लिया था हमने, ये रो बना ली थी। उसके बाद बैक रो भी यहाँ तक बना ली थी। अब क्या करेंगे, धागा लगा लेंगे हम यहाँ से। ये देखिए, ये लास्ट जो बाजू अभी हमने लास्ट में बनाई थी, उसके बाद जो फ्रंट का के बचते हैं ना फंदे, सॉरी, जो फ्रंट के फंदे बचते हैं वो बनाने हैं हमको। तो यहाँ से हम धागा जोड़ लेंगे और बना लेंगे, सीधा ही बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हमने धागा जोड़ लिया है, नोट लगा लेते हैं यहाँ पे एक। ठीक है, यहाँ से नोट लगा लिया है। अब हम सारे फंदे सीधे बनाएंगे, सिर्फ हम बटन पट्टी के 7 फंदे उल्टे बना लेंगे। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक सीधा बना लिया और ये 7 फंदे जो बटन पट्टी हैं उनको उल्टे बना लेंगे ऐसे। लास्ट फंदा हमेशा हम सीधा बनाएंगे। जब हम लास्ट फंदा सीधा बनाते हैं तभी ऐसी फिनिशिंग आती है। ठीक है, अब हमारा ये वायर वाली तार वाली जो नीडल है उसमें सारे फंदे आ गए हैं।
अब हम सिंपल फंदे में सारे फंदे ले लेते हैं, मतलब सारे फंदों को बना लेंगे। फ्रंट के बाद बैक वाला, फिर बैक वाले के बाद फ्रंट वाला, सारा ही एक ही रो में बना लेंगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो देखिए हमने एक ही नीडल में ले लिए हैं। फ्रंट पार्ट ये है, उसके बाद बैक पार्ट। अब ये बैक पार्ट ले करके, अब ये देखिए ये बीच में बाजू है, बैक पार्ट के फंदे हो गए और फ्रंट पार्ट के फंदे हो गए। इनको एक ही नीडल में ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए बाजू हमारे बन चुके हैं। अब तीनों पार्टों को हम एक ही नीडल में ले करके पैटर्न बैठा लेंगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो अब देखिए एक ही नीडल में हमने सारे फंदे ले लिए, फ्रंट बैक और फ्रंट के। अब हम जैसे इसमें हमने पैटर्न बैठाया है वैसे ही पैटर्न बैठा लेंगे, ठीक है। यहाँ से पैटर्न बैठाते हुए शुरू करेंगे। पैटर्न का जो लिंक है, पैटर्न की जो वीडियो है उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और एक दो कमेंट मुझे आए थे कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिल रहा है, तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। और नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। मैं वो वीडियो आपको कमेंट में सेंड कर दूंगी, उसका लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसका पैटर्न शुरू करेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट का। ये देखिए थोड़ा सा बनेगा तब जाके आपके समझ में आएगा ये। अभी हम इसमें सिर्फ पैटर्न ही बनाएंगे। 7 फंदे हम बटन पट्टी के बना करके पैटर्न शुरू करेंगे। और पैटर्न की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने समझा रखा है कि पैटर्न कैसे आएगा। और इसके फंदे बता देती हूँ मैं टोटल कितने हैं। तो टोटल इसमें 140 फंदे हैं। 14 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए, 7 फंदे इधर से, 7 फंदे इधर से, ठीक है। बाकी हमारे जो भी फंदे हैं उसमें हम पैटर्न बैठा लेंगे। अगर पैटर्न में ज़्यादा फंदे चाहिए, आपको 2-3 फंदे चाहिए, आप बैठा लीजिए पहले जो मैंने आपको बताया है उस हिसाब से, ठीक है। पैटर्न बैठाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमको पैटर्न बैठाना है और कितने फंदों में। तो चलिए पहले मैं ये पैटर्न बैठा लेती हूँ, उसके बाद आपको भी बता दूंगी कि ठीक पैटर्न कितने फंदों में बैठा है। या तो आप उतने ही फंदे बना लीजिए, बढ़ा लीजिए 2-4 फंदे अगर बढ़ाने हो तो, ठीक है। तो चलिए पैटर्न बैठा के बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए थोड़ा सा पैटर्न तो मैंने दे दिया है। पैटर्न कैसे बैठाना है वो बता देती हूँ आपको। ऊपर भी सेम तरीके से बैठेगा पैटर्न जैसे मैं यहाँ पे बताऊँगी, ठीक है। तो आप ले लीजिए, इसमें टोटल फंदे बताऊँ मैं आपको 141 फंदे, ठीक है। 141 फंदे, ठीक है। 141 फंदों में हम क्या करेंगे, 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं और 7 फंदे बटन पट्टी के हैं। 14 फंदे हम अलग कर लेंगे, ठीक है। और जितने भी ये फंदे बचे हैं उनमें हम पैटर्न देंगे। पैटर्न कैसे देंगे, तो इसमें 127 फंदों का पैटर्न देंगे हम। बगल में 7 और 7 फंदे एक्स्ट्रा है हमारे बटन पट्टी के, ठीक है। और जो ये पैटर्न आ रहा है हमारे 127 फंदे हैं। अगर आपको इससे पैटर्न बढ़ाने हैं, मतलब 2-4 पैटर्न और बढ़ाने हैं, तो एक पैटर्न 6 फंदों का आता है। तो आप 127 फंदों में प्लस करते जाइए 6 फंदे, ठीक है। तो आपका एक एक पैटर्न बढ़ता जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे आपके थोड़े कम रह गए फंदे तो आप कहीं कहीं पे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 2 फंदे बढ़ा लिए थे, एक इस आर्म होल के नीचे, एक इस आर्म होल के नीचे बढ़ा लिए थे, क्योंकि यहाँ पे मेरे सिर्फ 139 फंदे हो रहे थे टोटल। तो मैंने 141 फंदे करने के लिए 2 फंदे बढ़ा लिए। तो आपके अगर 3-4 फंदे कम हो रहे तो बढ़ा लीजिए। 3-4 का मतलब है जैसे 1 फंदा 2 फंदा यहाँ बढ़ा सकते हैं, 2 फंदे यहाँ बढ़ा सकते हैं, 2। तो एक पैटर्न आप आराम से बढ़ा सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर आपको इतना ही, अभी मैं पैटर्न कंप्लीट होगा तो उसकी लंबाई बता दूंगी, उसकी जो चौड़ाई वो बता दूंगी। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा बनाना होगा तो 1 इंच चौड़ा बनाना होगा तो 6 फंदे प्लस कर लीजिएगा। 2 इंच बढ़ाना होगा तो 12 फंदे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैटर्न जो हम शुरू करेंगे वो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको क्या करेंगे। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था एक सीधा और एक उल्टा रो बनाने के बाद हम क्या करेंगे, 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए और बटन होल बिल्कुल बराबर डिस्टेंस में दीजिएगा। ये देखिए, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए बटन पट्टी के 7 फंदे बना लिए हमने। धागे को पीछे कर लेंगे। पैटर्न का वीडियो फर्स्ट में भी दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं पैटर्न एक बार, अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे तो, ठीक है। पहला फंदा सीधा बना लेंगे, ठीक है। धागा आगे करेंगे और एक बार लपेट लेंगे। पहला फंदा उल्टा बना लेंगे, 1 2 3 फंदों को एक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वाला फंदा भी उल्टा बना लेंगे, ठीक है।
फिर धागा पीछे करेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमारा एक पैटर्न बन गया है। 1 2 3 4 5 6 फंदों का एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। ये फंदा मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक किया था ना, तो 2 फंदे कम हो गए। एक फंदा यहाँ इसने बढ़ा दिया, ये जो हमने जाली दी थी, एक फंदा ये बढ़ाएगा, तो 6 फंदे हो गए। अब हम फिर से रिपीट पैटर्न बनाएंगे जो हमने शुरू में बनाया था। एक सीधा धागा आगे, फिर लपेट लेंगे, एक उल्टा, फिर उसके बाद 1 2 3 फंदों का एक करेंगे। ये 3 फंदों का एक करने में हमारे 2 फंदे घट रहे, जिसकी एक जाली यहाँ पे बन रही है। ये देखिए, ये शुरू यहाँ पे बन रही है और एक उल्टा बनाएंगे। उसके बाद जो एक जाली और बनेगी वो 2 फंदा, दूसरा फंदा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर रिपीट फंदा करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे और फिर लपेट लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा करेंगे और इन 3 फंदों को हम 3 का एक कर देंगे उल्टी साइड से। फिर एक फंदा हमारा उल्टा आएगा, धागा पीछे करेंगे, पीछे करने के बाद इस तरह से लपेट लेंगे जाली के लिए, एक सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर लपेट लेंगे जाली के लिए, एक उल्टा बनाएंगे और यहाँ पे 3 फंदे 3 का एक कर लेंगे और एक फंदा सिंपल उल्टा लेंगे, धागा पीछे करके लपेट लेंगे। तो ये पैटर्न इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। देख लीजिए एक बार और। एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर लपेट लेंगे, फंदे को उल्टा बना लेंगे एक फंदे को, फिर 3 फंदे जो हैं इनको उल्टी तरफ से 3 का एक करेंगे। उसके बाद एक उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से लपेट लेंगे क्योंकि जाली देनी है। यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है, नया पैटर्न। एक सीधा, धागा आगे, फिर लपेट लेंगे, धागा आगे करके ही लपेटेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको उल्टा बनाना है। धागा आगे, फिर लपेट लेंगे, एक उल्टा, 3 फंदों का एक उल्टा, ठीक है, फिर धागा पीछे, फिर लपेट लेंगे, फिर एक सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, फिर लपेट लेंगे, एक उल्टा, 3 फंदों का एक उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर लपेट लेंगे, एक सीधा। ये हमारा पैटर्न आ जाएगा ऐसे ही। बहुत ही सुंदर ये पैटर्न लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमारे 3 फंदों का एक हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी एक जाली इस तरफ और एक जाली इस तरफ। ये देखिए, ये एक जाली हो गई और दूसरी जाली हो गई। 2 जाली से 2 फंदे बढ़ भी रहे हैं, यहाँ पे घट भी रहे हैं 3 का एक करने में, ठीक है। तो ये पैटर्न इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बैक रो बनाएंगे, पूरी उल्टी बनाएंगे, फ्रंट रो सीधी बनाएंगे, बैक रो उल्टी बनाएंगे, ठीक है। 4 रो बना लेंगे, फिर 5वीं रो में फिर से ये पैटर्न आएगा। तो फर्स्ट सीधी रो में हम पैटर्न देंगे, उसके बाद की जो 3 रो होगी वो एकदम सीधी आएगी, उल्टी तरफ उल्टा आएगा, सीधी तरफ सीधा आएगा, फिर उल्टी तरफ उल्टा आएगा, फिर एक पैटर्न आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप भी बना लीजिए। इसकी लंबाई बता देती हूँ मैं आपको, कितना लंबा हो चुका है ये। आप अपने स्वेटर बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग ही लंबाई लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि जितना मैंने लिया है। अगर आपको छोटी स्वेटर चाहिए तो छोटी भी बना सकते हैं आप। ये देखिए, साढ़े 7 इंच होने वाला है ये, और इसमें हम 1.5 इंच का बॉर्डर देंगे, तो ये 9 इंच का हो जाएगा लगभग, ठीक है। ये देखिए, सॉरी यहाँ से दिख नहीं रहा, तो ये देखिए 7.5 हो गया है, 7.5 इंच, और 8 आधा इंच हो गया, 9 1.5 इंच का बॉर्डर देंगे तो 9 इंच हो जाएगा। और इसकी टोटल लंबाई अगर हम देखें ऊपर से, तो ये देखिए ये लगभग 14 इंच आएगा टोटल, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपको कितना ये बनाना है। इसके बाद इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बैक रो कंप्लीट करके इसमें हम इसी तरह का पैटर्न दे देंगे बॉर्डर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बॉर्डर हमने पर्ल में ही दिया है, दोनों साइड पर्ल में बना लिया है, और कितनी लाइन का बॉर्डर बना दिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 रो बना दी हैं। 12 रो का ये बॉर्डर बन गया है। अब बैक साइड में आ गए हम। बैक साइड में से हम सारे फंदे बंद कर देंगे, और बंद करने का तरीका वही है, 2 फंदों का एक करना है और 2 फंदों का एक करना है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो धागा है ना, इसको खींचना नहीं है बिल्कुल भी, ना ढीला करना है इसको, ना टाइट करना है। आराम से हल्के हाथों से
इसको सारे फंदे बंद कर लेते हैं। तो चलिए इसको बंद कर लेते हैं। तो देखिए सारे फंदे बंद कर लिए हमने। अब कंप्लीट हो चुका है स्वेटर। सिलना और बटन लगाना रह गया है। तो चलिए इसको सिल लेते हैं और बटन लगा लेते हैं इसमें। ये देख, यहाँ पे जो पर्ल में जो हमारे पैटर्न दिया हुआ है, ये आपको लगेगा कि ये इसकी लंबाई थोड़ी छोटी होगी, लेकिन पर्ल वाला जो पैटर्न होता है ना, वो खींचता ज़रूर है। ये देखिए इतना खींचेगा। तो हमने जो पहली स्वेटर बनाई थी, ये देखिए, उससे ये स्वेटर इतनी लंबी है। ठीक है, तो चलिए दोनों, ये स्वेटर तो तैयार हो गई, इसको तैयार कर लेते हैं, सिल के बटन लगा लेते हैं। तो स्वेटर कंप्लीट हो गई है और मैंने सिल भी लिया है। सिलने का तरीका तो आपको पता ही है, बाजू सिलने होते हैं, बस हो गया। और यहाँ पे सिलना होता है थोड़ा सा, बाजू सिल लेंगे, उसके बाद लगा लेंगे बटन। अभी मैंने बटन नहीं मंगाए हैं, बटन मेरे पास अलग कलर के हैं, तो मैं ये शो के लिए ऐसे ही रख दूंगी आपको दिखाने के लिए। ये देखिए इस तरह से बटन लगेंगे, जो कि बहुत सुंदर सा बनेगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए ये स्वेटर तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बनाएंगे इसकी कैप और इसके शूज़। ठीक है, उसकी भी वीडियो आएगी आगे को, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।